नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर क्लास के मैथ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको आपको तैयार करना चाहिए बोर्ड के स्तर से, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 सिद्ध कीजिए कि x y इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ठीक है, CS सेट में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले हमें जो दिया है वो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो देखते हैं क्या होता है आपका फॉर्मूला, होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या चल रहा है आपका पाई बाई 2। ठीक है, अब tan इनवर्स को मैं इधर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan पाई बाई 2। ठीक है, tan पाई बाई 2 मतलब क्या होगा, tan 90, और tan 90 का मान जो होता है वो इन्फिनिट होता है। तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू इन्फिनिट। और इन्फिनिट को हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 1 अपॉन 0। ठीक है, इन्फिनिट का मान होता है 1 अपॉन 0 होता है, तो रख देंगे हम। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसका 0 के साथ करूंगा 0 हो जाएगा, इसके साथ 1 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। 1 को मैं उधर लेके जाता हूं तो क्या आएगा भाई, माइनस के एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपका एक्स वाई इक्वल टू 1। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करिए तो आपका ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 2 की। देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है जो, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपका 2007 और 2008 में आपका क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है आपकी, cos इनवर्स 4 अपॉन 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम वो विधि अपनाएंगे जिससे आपके मोस्टली सभी क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो क्या है आपका, हम मान लेते हैं cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इक्वल टू थीटा। तो यहां से हमें cos थीटा बराबर क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 4 अपॉन 5। ठीक है, और LAL अपॉन के ए से हमारा cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, मतलब आधार बट्टे कर्ण। अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसके हिसाब से हम, अब थीटा मान लिया हमने ये, ठीक है, थीटा के हिसाब से आपका लंब तो ये हो गया और कर्ण कितना आ गया आपका 5 और आधार हो गया 4। अब हम 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय करके अगर लंब निकालते तो कितना आएगा, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग मतलब 25 माइनस 16 यानी कि 9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 3। ठीक है, तो यहां से हम आपके तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब सिंपल हम tan थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वो आपका tan इनवर्स में सिद्ध करना। tan थीटा बराबर कितना होता है आपका, आप देख सकते हैं लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया आपका 3 और आधार हो गया आपका 4। यहां से हम देखेंगे थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा भाई, वो आएगा आपका tan इनवर्स 3 अपॉन 4। और थीटा बराबर हमने क्या माना है भाई, वो है आपका cos इनवर्स 4 अपॉन 5। cos इनवर्स 4 अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x बाई जेड। दोस्तों ये क्वेश्चन जो वो आपका यूपी बोर्ड में 2008 JM सेट में, उसके बाद 2012 DR सेट में, 2014 में GB सेट में, 2015 में HG सेट में आया। मतलब अब तक ये बोर्ड में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मेरे पास जो बुक है वो पुरानी बुक है, हो सकता है कि उसके बाद भी एक या 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका हो। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें जो दे रखा है सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। हमें क्या दे रखा है अभी, tan इनवर्स x इक्वल प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हम क्या करते हैं, z वाले पोर्शन को इधर लेके जाते हैं। तो हम इधर क्या बचेगा हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, तो ये हमारा
बचता है तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजकल टू क्या आएगा हमारा, पाई माइनस tan इनवर्स z। अब इस tan इनवर्स को हम उधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका tan, अब tan इनवर्स हो जाएगा, tan हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है दोस्तों, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा। ठीक है, तो माइनस के tan थीटा होता है तो क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इजिकल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस के tan और थीटा की जगह क्या दे रखा है हमें, tan इनवर्स z। ठीक है, तो अब यहां से tan इनवर्स से आपका tan z से आपका मतलब tan से tan इनवर्स आपका हट गया तो क्या बचा भाई, x प्लस वाई इजिकल टू माइनस के x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू माइनस के आपका z। ठीक है, क्योंकि tan से tan इनवर्स आपका हट गया तो माइनस का z आपका बचा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा भाई, x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो माइनस का z का गुणा माइनस में करूंगा, सॉरी माइनस z का गुणा 1 में करूंगा तो माइनस के z मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के x बाई में x z का गुणा किया तो x बाई z। ठीक है, माइनस z को इधर ले आता हूं तो क्या बचेगा अभी, x प्लस बाई प्लस z इजिकल टू x बाई z। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 100% लगाकर जाएं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a तो हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये यूपी बोर्ड 2009 में आया है आपका क्वेश्चन। तो सिंपल क्या करेंगे हम, इधर आपका फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो दोस्तों क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो हमें दे रखा है पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर फॉर्मूला लगाते हैं हम, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इधर क्या बचा आपका, tan इनवर्स a। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया तो a बराबर कितना आया आपका, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, a का मान यही होगा। ठीक है, आप tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा देंगे तो a बराबर सीधे सीधे निकल आएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है आपका, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू π/2। दोस्तों हम इसकी LHS ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आपका अब तक 2 बार बोर्ड में आ चुका है, यूपी बोर्ड 2012 में और 2014 में। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया मेरी बुक जो वो पुरानी बुक है, हो सकता है आपका आगे भी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हो। तो ठीक है, देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी LHS ले लेते हैं। क्या है आपकी, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम tan इनवर्स, पहले दो पदों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला है आपका, मतलब किस तरीके से हल होगा। tan इनवर्स होता है 1 प्लस 1/2 अपॉन आपका होता है 1 माइनस 1 इंटू 1/2। अब आपका इन दोनों में मैंने फॉर्मूला लगाया है तो रह क्या गया आपका, tan इनवर्स 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अब tan इनवर्स 1 अपॉन 3 रह गया। इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा भाई, tan इनवर्स 1 और आधा मतलब 1.5 हो गया, कर लेगा 3/2। नीचे कितना बचा आपका, 1 में से आधा गया तो 1/2। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखते हैं यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा आपका, केवल बचेगा आपका tan इनवर्स 3। क्या बचा, tan इनवर्स मतलब 3/1 तो tan इनवर्स 3 बचता है आपका, और यहां पर बचेगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 3। तो इसमें भी सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया, तो होगा आपका tan इनवर्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3। मतलब एक ही मतलब x की जगह 3 हो गया, y की जगह 1 अपॉन 3 हो गया। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका tan इनवर्स, ये कितना होगा, 3 3 का 9 और 1 10/3। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 कट रहा तो 1 माइनस 1। तो देखते हैं क्या बचा आपका,
टेन इनवर्स जो हो गया ऊपर 10/3 और नीचे बचा 1 में से बन गया 0। कहने का मतलब बचा आपका टेन इनवर्स इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि आपका जब किसी संख्या में 0 को भाग देते हैं तो वो आपका इनफाइनाइट होता है। और 10 में इनफाइनाइट किसका मान होता है? वो होता है आपका 10 90 का। ठीक है, सॉरी इसमें लिख सकता हूं 10 90। ठीक है, और 10 से 10 हटा तो क्या बचा आपका 90, और 90 को हम लिख सकते हैं π/2। तो यही आपकी RHS हमें दे रखी है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स √b/a इज इक्वल cos इनवर्स a - b अपॉन a + b। तो हमें सिद्ध करना है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका ईपी बोर्ड 2007 में DX सेट में, 2008 में JL सेट में और 2016 में VZ सेट में पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको जरूर लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसे। तो हम इसका पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS कितना है आपका 2 tan इनवर्स √b/a। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स √b/a। ठीक है, अब इसको हम उस विधि से निकालेंगे जिस विधि से आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है अभी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। क्योंकि हमें 2 को यहां से खत्म करना है, n इनवर्स में सॉरी tan इनवर्स में इसको पूरा लाना है। तो लगाते हैं हम, तो इसमें हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा अभी tan इनवर्स 2 और 2 ये x ये कितना है आपका √b/√a। तो √b/√a अपॉन 1 - इसका होल स्क्वायर, मतलब x² होगा। x कितना रखा है √b/√a, तो √b/√a का होल स्क्वायर। तो देखेंगे क्या आएगा आपका आएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा आपका 2 √b/√a, नीचे हो जाएगा आपका 1 - इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b/a। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स जो हो जाएगा 2 √b/√a अपॉन आपका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा अभी a - b/a। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं। क्या हो जाएगा अभी 2 √b/√a, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आपका डिवाइड का चिन्ह है वो मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो संख्या पलट जाएंगी, मतलब a ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका a - b। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस पार्ट को, जो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 √b/√a। ठीक है, कहने का मतलब इस पार्ट को जब इस पार्ट में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा जी √a बचेगा। ठीक है, ये आपका पार्ट गायब हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका a - b। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर a को मैं लिख सकता हूं, a को अगर मैं लिखना चाहूं तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई √a × √a। ठीक है, तो √a से √a कट जाएगा तो एक रूट आपका बचेगा, मतलब इसको मैं लिख दिया मैंने √a × √a। ठीक है, अब एक रूट से एक रूट कटा तो क्या बचेगा √a, तो √a आपका मैंने लिख दिया यहां पर। तो फाइनली हमारे पास क्या आया tan इनवर्स 2 √ab/a - b। ठीक है, अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो इसके लिए वही विधि जिससे आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आप इस पूरे पद को मान लीजिए tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 √ab/a - b = थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना निकल आएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो क्या आएगा भाई 2 √ab/a - b। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाएंगे LA/L/KKA। ठीक है, tan किसके बराबर होता है लंब/आधार, मतलब लंब/आधार। तो आप एक बनाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने थीटा माना, इसके हिसाब से आपका आधार हो गया a - b और आपका लंब हो गया आपका 2 √ab। जब आप पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं हल करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण मतलब से k मान लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना है आपका, कर्ण तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका लंब मतलब यहां पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो के स्क्वायर क्या आएगा अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 4ab। तो यहां से मैंने के स्क्वायर बराबर कितना है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab गया तो आपका प्लस का 2ab बचेगा, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब क्या आया अभी, के स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब k बराबर क्या आया, a प्लस बी, तो कितना आया अभी, a प्लस बी आपका मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, केवल cos थीटा के पदों में मान निकालना है इसका, तो cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो आप देख सकते हैं, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो cos का मान निकालना इस ट्राइंगल से हमें, तो cos का मान क्या होता है अभी, cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, हम जानते हैं आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है आपका a माइनस बी और कर्ण कितना है आपका a प्लस बी। यहां से मैं थीटा का मान निकालू, थीटा का मान कितना आएगा हमारे पास, cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और थीटा हमने किसके बराबर माना है, हमने तो थीटा हमने माना tan इनवर्स 2 रूट a अपॉन बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। तो ये, और ये किससे निकाला है हमने, ये जो निकाला है वो हमने निकाला है आपका 2 रूट a माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, तो इसको रख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो इसका मान किसका हो गया, ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए, ठीक है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले आपका 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए को आप तोड़ेंगे tan इनवर्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने मान लगा दिया, मतलब x क्या दे रखा है, रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, ठीक है। तो हमने लगा दिया 2 अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए और 1 माइनस इसका होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, tan इनवर्स 2 रूट बी अपॉन रूट ए अपॉन 1 माइनस बी है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करूंगा तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ से एक तो ए एलसीएम आया, तो a माइनस बी मतलब a का मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा, a माइनस बी ऊपर जो चल रहा है वही चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि tan इनवर्स, इसको जैसा था वैसा tan इनवर्स रूट बी अपॉन रूट ए इंटू, इसको मैंने पलट दिया, मतलब भाग का जो चिन्ह मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो क्या हो गया a अपॉन a माइनस बी। अब अंडर रूट ए से जब a आपका काटा जाएगा तो कितनी बार बचेगा, वो अंडर रूट ए बार आपका कटेगा। तो यहां से कितना आया भाई, tan इनवर्स 2 रूट b इंटू रूट ए अपॉन ए माइनस बी। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको क्या मान लिया थीटा। थीटा बराबर क्या निकला, tan थीटा बराबर 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये हो गया लंब बट्टे आधार। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय निकाल दिया, यहां से कर्ण निकाल लिया, तो कर्ण कितना आया आपका a प्लस बी। तो यहां से सीधा सीधा मैंने cos थीटा का मान निकाल लिया। cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका a माइनस बी और कर्ण है आपका a प्लस बी। जब थीटा का मान निकालूंगा यहां से, तो cos इनवर्स a माइनस बी a प्लस बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये था आपका लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैंने बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं वो लगाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं निश्चित ही इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हैं वो उनको लगा दूंगा। दोस्तों अब हम आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 लगाएंगे, मैथ का 12th का, ठीक है। उसमें देख लेंगे क्या क्या कैसे कैसे आपके नियम है, उसके पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।